सबसे पहले सारे आपके जो डायरेक्ट व्यूअर्स हैं, मेरी ओर से सबको नमस्कार। एक ज्वलंत विषय, और ये ज्वलंत विषय वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी का जो मेन प्लैंक था, देश के जो रिसोर्सेज हैं और देश की जो पॉलिटिकल पेल्फ्स हैं, चंद परिवारों के पास, कश्मीर में भी यही था कि चंद पॉलिटिकल परिवार थे, नौकरी भी उनकी लगती थी, बड़ी पोस्ट पे वो जाते थे, एमएलए भी वही बनते थे, एमएलए मुख्यमंत्री। और आप नेशनल लेवल पे भी अगर आप इस सीन को एग्जामिन करें, एड्रेस करें, तो नेशन में भी लालू जी का परिवार, पटनायक जी का परिवार, वहां स्टालिन, करुणानिधि जी का परिवार, और आप आंध्र प्रदेश में देखें वहां भी परिवार। तो कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेसी का गला घोटने का काम किया जा रहा था ताकि परिवारवाद एक दीमक है जिसने देश को, देश की राजनीति को, देश के प्रवाह को और देश में इक्वल अपॉर्चुनिटीज को अपने आप में एक बहुत बड़ा धब्बा लगाया था। भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2014 में इस इश्यू को फ्लैग किया है। मेरे मित्र भी इंस्टेंसेस बता रहे थे, आप कहीं भी सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे या गूगल पे निकालेंगे तो ऐसे कटाक्ष, ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे कंपैरिजन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मेरा साफ और स्पष्ट है, वी शुड डिफरेंशिएट वन पार्ट, कि किसी के परिवार में अगर कोई पॉलिटिक्स में है तो ऐसा नहीं, कोई जुर्म नहीं है उस परिवार से किसी दूसरे उसी पॉलिटिक्स में, उसी पॉलिटिकल पार्टी से अपना कैरियर शुरू कर, दैट्स नॉट बैड। लेकिन आप पूरी पार्टी का लबोलबाब, आप पूरी पार्टी का फोकस, आप पूरी पार्टी का दायरा, पूरी पार्टी का विजन, पूरी पार्टी का एजेंडा एक परिवार तक ही सीमित रख दें, उसे परिवारवाद कहा जाता है। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पे सवाल उठाया गया तो मुझे बताइए कि आज तक आपने एक नाम नहीं लिया। अभी प्रिया जी, आपका थोड़ा नॉलेज अपडेट कर लूं, पहले शेख साहब, फिर शेख साहब के बाद शेख साहब के जमाई जीएम शाह साहब, फिर फारूक अब्दुल्ला साहब, फिर उमर अब्दुल्ला साहब, और अब अगली पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी है वहां पे पॉलिटिक्स में आने के लिए तैयार है। तो हमारा बड़ा स्पेसिफिक सवाल है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कार्यकर्ता कभी सपना ले सकता है कि मैं कभी इस पार्टी का मुख्यमंत्री बनूंगा या इस पार्टी में मैं कभी पार्टी का प्रेसिडेंट कभी बनूंगा? ठीक तो है। अब आप कह रहे हैं कंपैरेटिव मेरिट, मुझे बताइए 77 में अब्दुल रहीम राठौड़ साहब सबसे पहले एमएलए बने हैं। कि जम्मू कश्मीर ने सफर किया है इन अपॉर्चुनिटीज की वजह से, इन माहौल की वजह से। जम्मू कश्मीर हैज बिकम ए लैंड ऑफ फेल्ड अपॉर्चुनिटीज। तो जम्मू कश्मीर में हर एक आदमी compete कर पाए, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स हो, हर एक आदमी अपनी बात करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस लीपा पोती में छोड़ के जो हमने सवाल एक पब्लिक, एक परसेप्शन में, पब्लिक व्यू में, पब्लिक परव्यू में रखा है, जनता के सामने रखा है, उस जनता में डिस्कशन करें, डिबेट करें, ना कि उसे निगेट करने का काम करें। ये सबके ध्यान में है कि उमर साहब के एक बेटे भी इस बार राज्यसभा की लाइन में थे। ये सबके ध्यान में है कि उमर साहब के बेटे एक बडगाम से लड़ना चाहिए, से होगा सईद रोला साहब ने ये शो क्रिएट किया। हाँ, तो ऐसे लोगों में घुटन तो है। क्यों मियां अल्ताफ साहब बार बार कह रहे हैं कि बोलने से पहले आपको सुनना समझना चाहिए? क्यों 7 लोग आपके निकल के बाहर चले गए? कहीं ना कहीं घुटन तो है। आपने बड़ी बड़ी गारंटियां जम्मू कश्मीर के लोगों को दी, लेकिन आपकी सारी गारंटियां फेल। लेकिन आपने सिर्फ एक परिवार को इकट्ठा करने के अलावा और दिल्ली में एक परिवार के साथ दोस्ती ठीक बनाने है।